आजकल के आधुनिक युग में जंग बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर होती भी है तो आधुनिक हथियार जैसे मिसाइल, अलग अलग तरह के गन्स और कभी कभी न्यूक्लियर बम से होती है। ये सभी हथियारों के बनावट को मुश्किल से 200 साल हुए होंगे, पर पुराने ज़माने में जब मानव का विकास हो रहा था तब उनके बीच ज़मीन या जायदाद को लेकर अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। कुछ लड़ाइयाँ तो आपस में ही घर में हो जाती थी, तो कुछ लड़ाइयों को युद्ध भूमि में अंजाम दिया जाता था। उन युद्धों को लड़ने में कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें से तलवार यानी स्वॉर्ड अक्सर सभी के पास होती थी। इन तलवारों में भी विभिन्न तरह की तलवारें होती थी। कोई तलवार कमज़ोर थी तो कोई तलवार दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर थी। तो हेलो एंड वेलकम टू द हिस्टॉक शो। मैं हूं कमलेश। तो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सारी तलवारें एक ही दिन में नहीं बनती है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नंबर 1, द स्वॉर्ड ऑफ मर्सी। हमारे लिस्ट की पहली तलवार का नाम द स्वॉर्ड ऑफ मर्सी है। इस तलवार को कर्टाना भी कहा जाता है। अगर हिस्टोरियंस की माने तो इस स्वॉर्ड को कर्टाना नाम 1236 में इंग्लैंड के राजा हेनरी III ने दिया था। इस तलवार का मुख्य काम राजा और रानियों का राज्याभिषेक था। इस तलवार को राज्याभिषेक के लिए तब काम में लिया गया था जब हेनरी III प्रोवेंस की राजकुमारी इलियोनार से शादी करते हैं। इस तलवार को उनके बेटे के राज्याभिषेक में 1257 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। अगर रेड बुक ऑफ एक्सक्यूटर की माने तो उसमें लिखा गया है कि द स्वॉर्ड ऑफ मर्सी 3 तलवारों में से एक थी। द स्वॉर्ड ऑफ मर्सी का पुराना नाम कर्टाना था और कर्टाना का पहला नाम था क्रिस्टन स्वॉर्ड। ये सारी नाम वाली बातें एंग्विन डायनेस्टी के रिकॉर्ड से मिलती है। ये तलवार 38 इंच लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी थी। इसका अगला नुकीला हिस्सा टूटा हुआ था। इसके पीछे एक कहानी है। 1207 में किंग जॉन ने इस तलवार को बनाने का आदेश दिया। तब उनके एक मंत्री ने यह सुझाव दिया कि इसका अगला भाग टूटा होना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टन जो कि एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उन्होंने मॉरहोल्ट के साथ लड़ते हुए तलवार का अगला हिस्सा उसके सिर में डालकर तोड़ दिया था। अब ये तलवार इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी हुई है, जिस म्यूजियम में कोहिनूर है। नंबर 2, जुल्फिकार। अब चलते हैं मिडल ईस्ट की तरफ। साल है 626 ईस्वी। दुनिया की नज़रों में एक ऐसी तलवार आई है जो उन सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। ये तलवार दोनों तरफ से धारी वाली है और इसका अगला भाग 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसी का ही नाम जुल्फिकार है। इस तलवार की बनावट के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी कहती है कि इस्लाम के फाउंडर प्रोफेट मोहम्मद ने इस तलवार को बैटल ऑफ बैड, जो कि 624 में हुआ था, उस युद्ध में इस तलवार को लेकर 625 में मोहम्मद अली नामक एक व्यक्ति को उहुद के युद्ध में दिया जाता है। एक कहानी ये भी कहती है कि बैड के युद्ध में हज़रत मोहम्मद ने एक पेड़ की डाली को तोड़ा था और वो डाली जादू से जुल्फिकार में बदल जाती है। पर पहले की कहानी के अनुसार ये जुल्फिकार प्रोफेट मोहम्मद को नहीं मिलती है, मगर ये तलवार अपने बड़े बेटे इमाम हसन को दे देता है। इमाम हसन इस तलवार को अपने बड़े बेटे इमाम हुसैन को दे देता है। ये तलवार 7 या 9 तलवारों में से एक है। इस पर नक्काशी यानी कैलियोग्राफी की गई है। इस तलवार पर अली बिन अबी तलीब लिखा गया है। अब इन 9 तलवारों में से एक तलवार टोपकप म्यूजियम टर्की में रखी हुई है और दूसरी तलवार कैरियो इजिप्ट में है। इस जुल्फिकार की ओरिजिनल तलवार आज तक नहीं मिल पाई है। नंबर 3, हैंजो मात्सुमुने। हैंजो मात्सुमुने एक टिपिकल जापानीज स्वॉर्ड है। जैसे कि ज़्यादातर हम सभी को पता है कि अक्सर जापानीज स्वॉर्ड का आकार लंबा होता है। इस तलवार को मात्सुमुने नामक एक आदमी ने 1264 में बनाया था, जो कि सागेमी डायनेस्टी के टाइम में एक लोहार था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तलवार में ऐसा क्या खास है, तो इसे हम
बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस तलवार का नाम हैंजो मसुमो ने कैसे पड़ा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक राजा जिसका नाम हैंजो शिगेनन था, वो उमानुसाके के राज्य पर आक्रमण करता है। हैंजो शिगेनन के पास पहले ही बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। उमानुसाके के राज्य में पूरी सेना में सिर्फ राजा के पास ही मैसेमुने तलवार हुआ करती थी। ये वही राज्य था जहाँ मैसेमुने अपनी तलवार बनाया करता था। अब हैंजो शिगेनन रणभूमि में लड़ाई करता है और इस मैसेमुने तलवार का प्रहार उसके सिर पर होता है, जिससे उसका हेलमेट चकनाचूर हो जाता है, पर वो उस प्रहार से बचकर युद्ध जीत लेता है। अब मैसेमुने तलवार उसे गिफ्ट के तौर में दी जाती है, जिससे इस तलवार का नाम हैंजो मैसेमुने पड़ता है। एक दिन मैसेमुने अपने एक शिष्य के साथ एक शर्त लगाता है कि कौन अच्छी और ताकतवर तलवार बना सकता है। 2 दिन की मेहनत के बाद दोनों एक एक तलवार बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए एक तालाब में लेकर जाते हैं और उस तालाब में प्रहार करना शुरू करते हैं। उनके रास्ते में कुछ भी आ जाता है तो वो कट जाता था, फिर वो चाहे मछली हो, पौधे हो या पानी और हवा हो। ये तलवार पानी और हवा को भी काट सकती थी। तब मैसेमुने अपने शिष्य से हार कर तलवार बनाना छोड़ देता है। अब यह तलवार टोक्यो नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 4, स्कॉटिश क्लेमोर। अब चलते हैं यूरोप के स्कॉटलैंड की तरफ। यहाँ स्कॉटलैंड में अलग ही तरह की तलवार थी। इस तलवार का नाम क्लेमोर था, जिसका मतलब ग्रेट सॉर्ड है। यह तलवार स्कॉटलैंड में 1400 से लेकर 1900 तक इस्तेमाल की गई थी। इस तलवार को स्कॉटलैंड में हाईलैंड्स के योद्धा इस्तेमाल करते थे। यह तलवार ऐसी थी कि इसे दोनों हाथों से पकड़कर लड़ना पड़ता था। इस तलवार की लेंथ 60 इंच होती थी और वज़न 2.5 kg। इस तलवार को स्कॉटलैंड के क्लैनवॉर्स और इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। इस तलवार से लड़े गए सबसे बड़े युद्धों में से एक युद्ध है बैटल ऑफ किलक्रैंकिस, जिसको एक स्कॉटिश ऑफिसर ने किंग जेम्स द 8 के लिए ऑरेंज के राजा किंग विलियम के खिलाफ लड़ा था। आज के डेट में ये तलवार स्कॉटलैंड के एक म्यूजियम में रखी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7 बजे।